नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी के हर पहलू को छूता है, और वो है फाइनेंस। कोई स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या फिर कोई बिजनेस चला रहा हो, पैसे को समझना हम सबके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि महीने के आखिर में पैसा कहाँ चला जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिल पाता? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पैसों का मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और समय के साथ बेहतर बना सकता है। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों से होकर गुजरेगी। हम फाइनेंस की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर अपने काम आने वाली टूल्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि जब हम फाइनेंस या वित्त कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो फाइनेंस अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करने का एक तरीका है। इसके 3 मेन पिलर हैं: पैसा कमाना, उसे समझदारी से खर्च करना और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए उसे बचाना और बढ़ाना। ठीक है, तो अब जब हम फाइनेंस का मतलब समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये मोटे तौर पर कितने तरह का होता है। देखिए, फाइनेंस के मुख्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं। पहला पर्सनल फाइनेंस, जो सीधे सीधे हमारी अपनी सैलरी और खर्चों से जुड़ा है। दूसरा है कॉरपोरेट फाइनेंस, जो बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस या टाटा के पैसों से जुड़े फैसलों के बारे में है। और तीसरा है पब्लिक फाइनेंस, जिसमें सरकार कैसे टैक्स लेती है और देश का बजट कैसे मैनेज करती है, ये सब आता है। इन तीनों में से आज हमारी चर्चा पूरी तरह से पर्सनल फाइनेंस पर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी रोज की जिंदगी और हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालती है। तो पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें किन औजारों की जरूरत पड़ेगी? आइए अपना फाइनेंशियल टूल किट खोलते हैं और इसके सबसे जरूरी आइटम्स पर एक नजर डालते हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है एक बजट। और इससे शुरू करने के लिए 50-30-20 का नियम एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। ये नियम कहता है कि अपनी कमाई का 50% हिस्सा जरूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया या राशन। 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर, जैसे कहीं घूमना या बाहर खाना। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा सीधे बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। बचत में कामयाबी के लिए सोच में एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। खर्च करने के बाद जो बचेगा उसे बचा लेंगे, इस सोच को बदलना होगा। पहले बचाएंगे फिर जो बचेगा उसे खर्च करेंगे वाली सोच से। मतलब सीधा है, सैलरी आते ही बचत का हिस्सा तुरंत अलग कर देना है। बचत के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो अचानक नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किलों में बचाता है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा हो जाए। अच्छा, एक बार इमरजेंसी फंड बन जाए तो अगला कदम है निवेश। और निवेश की दुनिया में एक जादू है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि महान एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये स्लाइड कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाती है। जरा देखिए, सिर्फ 10,000 रुपए अगर 12% के रिटर्न पर निवेश किए जाएं तो 10 साल में ये 31,000 बन जाते हैं। लेकिन अगले 10 सालों में यानी 20 सालों में ये लगभग 1 लाख हो जाते हैं और 30 साल में करीब 3 लाख। देखा, खासकर बाद के सालों में ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ती है। यही है समय और लगातार निवेश का जादू। अब बात करते हैं कर्ज या लोन की, जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक अहम हिस्सा है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज, जैसे कि होम लोन या एजुकेशन लोन, भविष्य में कोई एसेट बनाने या कमाई की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ बुरा कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल, सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। और इसीलिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना बहुत जरूरी है। 750 या उससे ज्यादा का स्कोर शानदार माना जाता है। ये स्कोर भविष्य में बेहतर ब्याज दरों पर लोन दिलाने में मदद करता है, जिससे लंबे समय में हजारों रुपए बच सकते हैं।
हमारे फाइनेंशियल टूल किट का एक और ज़रूरी हिस्सा है बीमा। इसे अपने फाइनेंशियल प्लान का सुरक्षा कवच समझिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस, इनके बिना कोई भी फाइनेंशियल प्लान अधूरा है, क्योंकि यही चीज़ें अचानक आने वाले बड़े खर्चों से बचाती हैं। ठीक है, तो हमने अपने फाइनेंशियल टूल किट के सारे औजारों के बारे में जान लिया, पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये सब कुछ, ये सारी मेहनत आखिर किस लिए? इन सब का अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। सोचिए, ये वो स्टेज है जब पैसा हमारे लिए इतनी मेहनत करने लगता है कि हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे निवेश ही इतना पैसा बना रहे होते हैं कि सारे खर्चे आराम से निकल जाएं। और इस मंजिल तक पहुंचने के ये 4 सीधे साधे नियम हैं। अपने खर्चों से ज्यादा कमाना, अनुशासन के साथ लगातार निवेश करना, सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहकर कमाई के और भी रास्ते बनाना, और सबसे जरूरी, धैर्य रखना। याद रखिए, दौलत बनाने में वक्त लगता है। चलिए, अब हम अपने बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन आम गलतियों पर नजर डालेंगे जिनसे हर किसी को बचना चाहिए, और अपने अगले कदम के बारे में सोचेंगे। ये कुछ सबसे आम फाइनेंशियल गलतियां हैं, जैसे कि बजट न बनाना, जो बिना मैप के गाड़ी चलाने जैसा है, या फिर निवेश करने में देरी करना, जिससे कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा हाथ से निकल जाता है, और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर निर्भर रहना, जो अक्सर महंगाई को भी नहीं हरा पाती, जिसका मतलब है कि हमारा पैसा समय के साथ घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा कमाना एक हुनर हो सकता है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कला को कोई भी सीख सकता है। ये सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए आज ही कोई बहुत बड़ा या मुश्किल कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम, जैसे आज ही एक सिंपल सा बजट बनाना या अपनी पहली छोटी एसआईपी शुरू करना, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो मैं इस एक सवाल के साथ आज की बातचीत को समाप्त करता हूँ। वो पहला फाइनेंशियल गोल क्या है जिसे हासिल करने के लिए आज से ही काम शुरू किया जा सकता है? चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही वित्तीय स्वतंत्रता के इस रोमांचक सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम होगा।